का जो फॉर्मूला है वो है गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, ये है सब्सटेंस, ठीक है। गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का आप लोगों को मास गिवन होगा न्यूमेरिकल में, फिर उसके नीचे हम डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास ऑफ फार्मूला मास, एटॉमिक मास और फार्मूला मास। यहाँ अगर एक एटम हुआ तो उसका हम एटॉमिक मास लिखते हैं हमेशा। अगर कोई भी मॉलिक्यूल होगा, जैसे कि अगर एक एटम होगा तो वो सोडियम का एटम, कार्बन का एटम, इस तरह होगा। लेकिन अगर कोई भी मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल का मतलब है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अब इसमें एक से ज़्यादा एटम है, C भी है और O भी है, तो इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। या फिर H2O, तो इसका जो है एटॉमिक मास नहीं होगा बल्कि इसका फार्मूला मास होगा, फार्मूला मास, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता, ये तो फार्मूला हो गया नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने का। फिर हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ़ एटम्स को निकालने का फार्मूला। नंबर ऑफ़ एटम्स को कैलकुलेट करने के लिए हम ऊपर रखेंगे मास ऑफ सब्सटेंस, जो कि गिवन होगा आपको, यहाँ तो फिर निकालने के लिए दिया होगा, तो फिर नंबर ऑफ़ एटम्स आपके पास गिवन होंगे। उसके नीचे हम डिवाइड करवाएंगे। जब नंबर ऑफ़ एटम्स आप निकाल रहे हैं तो हमेशा हम नीचे रखेंगे एटॉमिक मास, क्योंकि आप नंबर ऑफ़ एटम्स कैलकुलेट कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई करवा देंगे एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर जो है वो आपको पता है क्या है, यहाँ पे मैंने नोट पे भी नीचे लिख दिया है, 6.02 एक्सपोनेंट 23 जो है एवोगैड्रो नंबर है। ये आपको दिया नहीं जाएगा बल्कि इसकी आपने वैल्यू याद करनी है ताकि आपको न्यूमेरिकल में इसकी हेल्प हो, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, आपको याद करना होगा ये एवोगैड्रो नंबर। फिर हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला। जब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो हम नीचे हमेशा फार्मूला मास रखेंगे। फार्मूला मास भी कोई कोई लिखता है और मॉलिक्यूलर मास भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग मॉलिक्यूलर मास भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लोग फार्मूला मास लिखो या फिर मॉलिक्यूलर मास लिख लो। ऊपर हमारे पास आएगा मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, जो कि आपको याद करना है खुद। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 1 करेंगे, जो कि गिवन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। हमें इसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है किस में, इन 50 ग्राम ऑफ ईच, 50 ग्राम ऑफ ईच। किस में निकालना है, नंबर ए है सोडियम में निकालना है, नंबर बी है वाटर में कैलकुलेट करना है हमें नंबर ऑफ़ मोल्स। नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये है नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का मेथड जो है, सबसे पहले आप डेटा बनाएंगे उसका, ठीक है। इसी मेथड को फॉलो कीजिएगा। डेटा कैसे बनाएंगे, हमारे पास जो जो गिवन है वो हम रखते जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ़ मोल्स हमें निकालने हैं, ये अभी नहीं रखेंगे, जो गिवन है वो हमें निकालना है। डेटा क्या गिवन है, 50 ग्राम ऑफ ईच, मतलब कि ईच का मतलब है हर एक का हमें 50 ग्राम गिवन है। सोडियम का भी हमें 50 ग्राम गिवन है और वाटर का भी हमें 50 ग्राम गिवन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मास ऑफ सोडियम, जो कि हमारे पास है 50 ग्राम, ठीक है। ये अभी पार्ट ए के लिए सॉल्व कर रही हूँ, किसके लिए, पार्ट ए के लिए। मास ऑफ सोडियम हमारे पास गिवन है। अच्छा, फिर आ जाता है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, जो कि आपको गिवन होगा। पेपर के टॉप पर हमेशा ये एटॉमिक मासेस गिवन होते हैं। आपको अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस, तो आप पेपर के टॉप पर देखिएगा, सारे एटॉमिक मासेस के एटम्स के आपको एटॉमिक मासेस गिवन होंगे। तो यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ सोडियम जो है 23 है, 23 AMU। हमेशा यूनिट लगाइएगा, यूनिट लगाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यूनिट का भी एक नंबर होता है। जैसे यहाँ पर मास का जो यूनिट है वो ग्राम है, 50 ग्राम, और यहाँ पर एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास का जो यूनिट होता है वो AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट। फिर हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या निकालना है हमें, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स। नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने हैं हमें, नंबर ऑफ़ मोल्स। किसके अभी निकाल रहे हैं हम, सोडियम के। पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं तो सोडियम के नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करेंगे हम। फिर हमारे पास जो तीसरी हेडिंग आती है वो हमारे पास सॉल्यूशन की आती है, ठीक है।
सबसे पहले तो आप फार्मूला लिखेंगे। क्या फार्मूला है, आपको पता है कि कौन सा फार्मूला है। नंबर ऑफ़ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो मैंने ऊपर आपको बताया था। नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ मोल्स, वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस लिखा हुआ है तो आप लोग लिखोगे मास ऑफ सोडियम, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ सब्सटेंस गिवन है वो सोडियम है, और एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम भी हमें गिवन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए आप रख दोगे मास ऑफ सोडियम। मास ऑफ सोडियम हमें क्या गिवन है, डेटा के अंदर मास ऑफ सोडियम 50 ग्राम है। 50 डिवाइडेड बाय 23, क्योंकि 23 इसका एटॉमिक मास है, डेटा में आपने बता दिया 23 AMU है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोडियम हमारे पास क्या आएंगे, 50 को डिवाइडेड बाई 23 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2.173 आएगा मोल्स। मोल्स का जो यूनिट है वो मोल्स ही होगा। ठीक है, इस तरह हमने पार्ट ए कर लिया। अब आपको जब पार्ट बी करना होगा तो पार्ट बी में आपने क्या करना है, जैसे कि पार्ट बी में हमें क्या निकालना है, वाटर के नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं। ठीक है, तो वाटर के नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले वाटर, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा, जो गिवन है वो क्या है, मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर भी 50 ग्राम है, क्योंकि 50 ग्राम ऑफ ईच लिखा है। ईच का मतलब है कि सोडियम का भी 50 ग्राम मास है और वाटर का भी 50 ग्राम मास ही हम लेंगे। मास ऑफ वाटर 50 ग्राम है। अब मोलिकुलर मास ऑफ वाटर क्या है, वहाँ सोडियम के लिए हमने क्या टर्म यूज़ की थी, एटॉमिक मास। यहाँ पर वाटर के लिए जो मोलिकुलर मास की टर्म हमने यूज़ की है वो वाटर के मोलिक्यूल के हिसाब से, क्योंकि वाटर में एक एटम नहीं है, 2 एटम है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था 2 एटम होंगे तो हम उसके लिए मोलिक्यूल का वर्ड यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम वाटर का मोलिकुलर मास निकाल लेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1। ठीक है, ये गिवन होगा, मैं दोबारा बता रही हूँ। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और इसका एटॉमिक मास होता है 16। तो जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे 2 1 ज़ा 2 प्लस 16 1 ज़ा 16, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 18 AMU। ये तो आ गया मोलिकुलर मास, ये आपने यहीं पर कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है रिक्वायर्ड, क्या है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमें क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। देन आपके पास है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए जो फार्मूला है वो हम लिखेंगे। बार बार मैं फार्मूला नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट मैं फार्मूले में पुट कर रही हूँ, क्योंकि आपको फार्मूला पीछे 2 दफ़ा बता चुकी हूँ। ऊपर मास आएगा, मास हमारे पास क्या है, 50 ग्राम, 50 ग्राम, और नीचे मोलिकुलर मास आएगा। मोलिकुलर मास क्या है, 18 ग्राम, 18 AMU। ठीक है, तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 2.777 मोल्स ऑफ वाटर। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए